और निकिता हत्याकांड मामले को लेकर सर्व समाज की बल्लभगढ़ के दशहरा मैदान में महापंचायत हुई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद इसमें बवाल मच गया। दरअसल कुछ लोगों ने हाईवे पर जाम लगाकर निकिता के हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी दिए जाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया और तोड़फोड़ की गई। हालांकि पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज उसके बाद किया, वहां से खदेड़ा भीड़ को लाठीचार्ज करके। अब ये पंचायत 8 तारीख को एक बार फिर से बुलाई गई है। निकिता हत्याकांड पर फिर भड़की चिंगारी। बल्लभगढ़ में फिर से हाईवे पर बवाल। महापंचायत में आए लोग भड़के। हाईवे पर हुआ जमकर उत्पात। निकिता के हत्यारों को जल्द फांसी की मांग। बवाल की ये तस्वीरें हरियाणा के बल्लभगढ़ की हैं, जहां निकिता हत्याकांड को लेकर महापंचायत बुलाई गई थी, जिसमें 36 बिरादरी के लोगों ने हिस्सा लिया। लेकिन पंचायत शुरू होने के कुछ ही देर बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया और हाईवे पर जाकर जाम लगा दिया। इतना नहीं, गुस्साए लोगों ने पुलिस कर्मियों पर पथराव कर दिया और भीड़ ने तोड़फोड़ भी की। हालांकि महापंचायत को लेकर पुलिस पहले ही सतर्क थी। पुलिस ने भी भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। तब जाकर भीड़ को तितर बितर किया गया और हाईवे को बहाल किया। शरारती बच्चे गली में से भी और कुछ पंचायत में से आकर के रोड की तरफ आ गए और रोड पे जाकर के उन्होंने हाईवे को ब्लॉक करने का प्रयास किया। समय रहते पुलिस व्यवस्था पहले लगी हुई थी और उनको वहां से खदेड़ दिया गया। उन लोगों ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली में पत्थर थे, वहां पर उन्होंने फेंके हैं पत्थर और उनको वहां से खदेड़ दिया गया। कुछ लोगों को राउंड अप भी किया गया। हालांकि इस मामले को लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में हरियाणा सरकार भी कानून बनाने की तैयारी कर रही है। देखिए, बहुत ही एक ऐसी घटना हुई है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये विषय लव जिहाद के साथ जोड़ करके देखा जा रहा है। लव जिहाद वाला विषय भी, इसके ऊपर बाकायदा विचार चल रहा है और केंद्रीय स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी हम इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और इस प्रकार की घटनाएं, इन चीज की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए विचार कर रहे हैं। ये लव जिहाद का इलाज करना जरूरी है बच्चियों को बचाने के लिए। हम भी विचार कर रहे हैं। दरअसल छात्रा निकिता की हत्या को लेकर लोगों में पिछले काफी दिनों से गुस्सा है। लोग चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर हत्यारों को फांसी दे। विनोद मित्तल, जी मीडिया, फरीदाबाद। तो जबरदस्त बवाल और उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है। महापंचायत दरअसल यहां पर बुलाई गई थी। निकिता हत्याकांड के बाद से ही जबरदस्त गुस्सा और आक्रोश है, जिसके खिलाफ ये महापंचायत बुलाई गई और ये पूरा बवाल देखने को मिला है। अभी मौजूदा हालात और स्थितियां किस तरह की, ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे। लाइव अपडेट भी लेंगे, हमारे संवाददाता जुड़ेंगे अब से कुछ ही देर बाद वहां से सीधे, और जानेंगे कि अभी वहां पर किस तरह के हालात हैं। चूंकि जो तस्वीरें उस वक्त की सामने आई थी उनमें देखा गया था कि किस तरह से उग्र भीड़ हो गई है, कितनी भारी संख्या में सड़कों पर लोग उतर आए हैं इस पूरे मामले के खिलाफ, और पुलिस ने किस तरह से उसके बाद लाठीचार्ज किया, खदेड़ा उन्हें वहां से। ये तस्वीरें, और इस पर मेरे साथ हमारे संवाददाता बल्लभगढ़ से पवन त्रिपाठी जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। पवन, सबसे पहले वहां से अपडेट किया, अभी मौजूदा हालात और स्थिति कैसी? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि इस पूरे बवाल के बाद यहां पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को लगा दिया गया है और हाईवे जो रास्ता है हाईवे का, उसके पास में ही ये पुलिस बल मौजूद है। कोशिश ये की जा रही है कि पूरी तरीके से माहौल को शांत रखा जाए, किसी तरीके का कोई भी बवाल ना हो। जिस तरीके से कुछ लोग बताया जा रहा था कि निकिता के परिवार के साथ सड़क पर जाम करने पहुंचे थे, उनको हटाने की जब कवायद पुलिस ने की थी तब ये पूरा बवाल हुआ था। अभी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और पूरी तरीके से शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए पुलिस ने यहाँ पर एहतियात के तौर पर एक्स्ट्रा फोर्सेस को भी बुला रखा है। आप देख सकते हैं कि सामने हाईवे है, हाईवे पर किसी तरीके का कोई गतिरोध ना हो, इसीलिए
पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर अभी तक, अब उसके बाद, उस बवाल के बाद अभी तक किसी तरीके का कोई भी उपद्रव या किसी तरीके से कोई भी हंगामा देखने को नहीं मिला है। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस ने हाईवे को सिक्योर करने के लिए एक बड़ी संख्या को यहाँ पर रखा हुआ है, ताकि हाईवे पूरी तरीके से सिक्योर रहे, ना जाम लगे, ना किसी तरीके से लोग बाहर निकलकर घरों के वापस आए। इसीलिए पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। सामने रामलीला ग्राउंड है, जिस दशहरा मैदान है, जिसमें ये पूरी जो है सभा हो रही थी और वहां पर बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। निकिता के हत्यारों को फांसी देने की मांग प्रमुखता से उठाई जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि जो निकिता के हत्यारे हैं उनको फांसी दी जाए, जिसके लिए एक महापंचायत का आयोजन किया गया था। सुबह 8 बजे से ही लोग यहाँ जुटना शुरू हो गए थे और काफी देर बाद यहाँ पर जो बवाल था वो होना शुरू हो गया था। बताया जा रहा है कि कुछ लोग जो उस सभा में मौजूद थे वो इस हाईवे पर पहुंचने लगे। जब हाईवे पर वो पहुंचने लगे और रोड को जाम करने लगे, तब पुलिस की एक बड़ी संख्या में, जो एहतियात के तौर पर पुलिस बल यहाँ मौजूद था लोगों को शांत करने के लिए, वो एक बड़ी संख्या में हाईवे पर आता है। हाईवे पर पहुंचने के बाद उनको हटाने की कोशिश होती है, लेकिन पथराव शुरू हो जाता है। पथराव के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उन सभी को वहां से खदेड़ा और हाईवे पे जो जाम लगाया जा रहा था उसको रोका गया है। अब यहाँ पर स्थिति को तनावपूर्ण ना हो, स्थिति काबू में रहे, शांति प्रक्रिया काबू में रहे, इसलिए यहाँ पर एहतियात के तौर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। बिल्कुल, तस्वीरें अभी पवन हमें सीधी वहां की दिखा रहे हैं कि किस तरह के हालात हैं। फिलहाल जो सिचुएशन है वो कहा जा सकता है कि काबू में है, लेकिन कौन थे वो लोग, ये बड़ा सवाल है। पवन, महापंचायत बुलाई गई थी, परिवार वाले मौजूद थे, मांग ये थी कि फांसी की सजा हो आरोपियों को। शांतिपूर्वक तरीके से पहले सब कुछ चल रहा होगा, लेकिन बाद में वो कौन लोग जिनकी तरफ से पूरा माहौल खराब करने की कोशिश हुई? क्या गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई किसी की अभी तक? बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें तो जो पुलिस के आला अधिकारियों की माने तो उपद्रवी तत्व थे, शरारती तत्व थे, जिन्होंने ये पूरा बवाल करने की साजिश को रचा। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जो दशहरा ग्राउंड है, दशहरा ग्राउंड में शांतिपूर्ण तरीके से सभा का आयोजन हो रहा था, महापंचायत का आयोजन हो रहा था, वक्ता अपनी बात रख रहे थे और सरकार से ये मांग कर रहे थे कि जितने भी आरोपी पकड़े गए हैं उन सभी के लिए फास्ट ट्रैक अदालत में, कोर्ट में केस चलाया जाए और उन सभी को फांसी दी जाए। लेकिन जब अचानक कुछ शरारती तत्व रोड पर पहुंच गए तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज शुरू किया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हिरासत में लिया गया है, जिनको गिरफ्तारी की गई है। जो आसपास का इलाका था, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो दुकानें हैं, आसपास जो घर हैं, यहाँ से जो लोग आ रहे थे, जिन्होंने उस पथराव में जो लोग शामिल थे, जो उपद्रव करने में शामिल थे, उन सभी को पुलिस ने हिरासत में लिया है और हिरासत में लेने के बाद यहाँ से पुलिस उनको लेकर पुलिस लाइन के लिए निकल गई है। सबसे बड़ी बात है कि साइड में यहाँ कॉमर्शियल इलाका है, यानी दुकानें हैं, भीड़ भाड़ होती है, ठीक ठाक ट्रैफिक रहता है, तो उसको किसी तरीके से वो बाधित ना हो, किसी तरीके से उसमें प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए पुलिस ने यहाँ पर पहुंचकर जो उपद्रवी लोग थे, जो शरारती तत्व थे, उनको हिरासत में लिया है और अब एहतियात के तौर पर पुलिस भी यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हो चुकी है। सामने मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये रोड जो है ये सीधा दशहरा ग्राउंड से आता है। आप देखिए सामने की तस्वीरें, पुलिस अलग अलग जगह पर अलग अलग टुकड़ियों में खड़ी हुई है। हरियाणा पुलिस की यहाँ पर बड़ी संख्या में जो आला अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं, पुलिस बल भी मौजूद है और यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स की भी एक टुकड़ी मौजूद थी। जब हम यहाँ पहुंचे तो हमने देखा रैपिड एक्शन फोर्स की एक टुकड़ी भी मौजूद थी, जिनकी मदद ली गई थी। आप देखिए कि पुलिस फोर्स अभी भी एहतियात के तौर पर यहाँ पर रखा गया है, ताकि उपद्रवी या शरारती तत्व जो इस बात का फायदा उठाने की कोशिश करें कि महापंचायत की आड़ में वो किसी भी तरीके का कोई भी बवाल कर सकते हैं, तो उनको पूरी तरीके से रोका जाए। इसीलिए ये कोशिश की जा रही है कि ऐसे लोगों को बाहर ना निकलने दिया जाए, ऐसे शरारती तत्वों को हावी ना होने दिया जाए जो समाज के लोगों के लिए नुकसानदेह साबित हो या कोई नुकसान पैदा करे। महापंचायत चूंकि बुलाई गई थी पवन आज, जो कि बाद में स्थगित कर दी गई, अब कहा जा रहा है कि 8 तारीख को होगी वो महापंचायत। आगे की पूरी रणनीति क्या रह सकती है? क्योंकि जबरदस्त गुस्सा और आक्रोश है, लव जिहाद से जोड़कर लोग जो है वो देख रहे हैं इस पूरे मामले को, तो महापंचायत की पूरी अगली रणनीति अब क्या नजर आती है? बिल्कुल, देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से निकिता हत्याकांड हुआ था और उसके बाद जो उसके परिवार के लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं या पूरे समाज के लोग हैं, उनमें कहीं ना कहीं रोष बहुत ज्यादा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि उस रोष को देखते हुए ही पुलिस ने
जल्द कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ा, उनको जिसने असलहा प्रोवाइड कराया था उसको पकड़ा। सभी आरोपियों तक लगभग पुलिस पहुंच चुकी है। लेकिन अब जो रोषित लोग हैं, जिनके अंदर रोष है, उनका यही कहना है कि महापंचायत इसलिए की जा रही है कि जो आरोपी हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए, उनको फांसी दी जाए। यही मांग है महापंचायत की, क्योंकि जिस तरीके से बेटियों के साथ जो अत्याचार बढ़ रहा है, जो अपराध बढ़ रहा है, उस पर तभी अंकुश लग सकता है जब ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी मांग को लेकर दशहरा ग्राउंड में आज ये महापंचायत हुई थी और अब 8 तारीख को ये महापंचायत बुलाई गई है। पुलिस पहले से ही मौजूद थी। पुलिस को ये उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ ऐसे शरारती तत्व भी हो सकते हैं जो महापंचायत की आड़ में माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था और यहाँ पर आज जो कुछ भी हुआ है वो अगर उसकी पुनरावृत्ति ना हो, वो दोबारा ना हो, इसलिए पुलिस पहले से सचेत है। और आज भी उपद्रवी तत्व या शरारती तत्व बाहर ना आए, उनको रोकने के लिए पुलिस यहाँ पर अभी भी मौजूद है बड़ी संख्या में। सबसे बड़ी बात है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर उन आरोपियों को फांसी देने की मांग इस महापंचायत में रखी जा रही थी। उनका यही कहना था, उनका यही उद्देश्य था कि महिलाओं के साथ अत्याचार करने वालों के लिए कड़ी कार्रवाई की जाए, तभी उनको सबक मिलेगा और एक समाज में एक मैसेज भी जाएगा, ताकि जो ऐसे अपराधी हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे कामों से तौबा करेंगे। बिल्कुल, अपराधियों के बीच खौफ हो और लव जिहाद से जोड़कर चूंकि इस पूरे मामले को देखा जा रहा है, तो खबरें कुछ उस तरह की भी हैं कि राज्य सरकार तैयारी कर रही कि लव जिहाद को लेकर एक कानून आया जाए। लेकिन सवाल पवन ये भी है कि आप कह रहे हैं कि पुलिस को पहले से क्या इस बात का अंदेशा नहीं था कि इस तरह से महापंचायत के दौरान हालात बिगड़ सकते हैं? अगर उतनी एक्टिव पुलिस रहती तो शायद इस तरह का उपद्रव, ये पूरा हिंसक जो प्रदर्शन है वो ना देखने को मिलता। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, अगर आशंका की बात करें तो कहीं ना कहीं पुलिस को आशंका थी, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि महापंचायत से निकलकर लोग सड़क पर आ जाएंगे। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाकर समझाना चाहूंगा और अपने दर्शकों को भी कि किस तरीके से ये सामने मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि दशहरा ग्राउंड है जहां पर ये पूरे सभा का आयोजन हो रहा था। अलग अलग जगहों से, अलग अलग इलाकों से, अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। महापंचायत सुबह से ही चल रही थी और भीड़ अच्छी खासी जमा हो चुकी थी। सबसे बड़ी बात है कि इस महापंचायत में के लिए ये जो दशहरा ग्राउंड है ये चुना गया था, इसके अंदर ही महापंचायत होनी थी। पुलिस की एक पुलिस बल और एक पुलिस टुकड़ी जो है वो यहाँ पर मौजूद थी और वो यही कोशिश कर रही थी कि जो लोग भी अंदर जाएं वो महापंचायत को पूरा करने के बाद तभी वो वापस आए अंदर से। लेकिन पुलिस के मुताबिक ये जो सामने का इलाका है और हाईवे का इलाका है, यहाँ से कुछ लोग अचानक सड़क पर पहुंचने लगे, सड़क पर पहुंचकर जाम लगाने लगे, जिसके कारण पुलिस बल को यहाँ पर और अतिरिक्त रूप से मंगाना पड़ा। पुलिस को पूरी तरीके से आशंका नहीं थी कि यहाँ पर किसी तरीके का कोई उपद्रव या किसी तरीके का कोई बवाल हो सकता है। आप सड़कें दिखाना चाहूंगा मैं कि कॉलोनी इलाका है, रिहायशी इलाका है। यहाँ पर इस रिहायशी इलाके में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग रहते हैं, कॉमर्शियल इलाका भी है और सामने ये ग्राउंड है। मैं आपको उस ग्राउंड की तस्वीरें दिखाऊंगा जहां पर दूर से ही जहां पर वो सभा स्थल बना हुआ था, जहां पर वो सभा हो रही थी। यानी कि निकिता के लिए इंसाफ की मांग को लेकर जो टेंट लगाया गया था, जो महापंचायत थी, वो इस ग्राउंड में हो रही थी। और आप सामने की तस्वीरें मैं आपको कोशिश करूंगा, अपने कैमरामैन को कहूंगा कि थोड़ा सा आगे बढ़कर मुझसे वो टेंट दिखाएं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अच्छे खासे बड़े मैदान में ये सभा का आयोजन किया गया था। और शायद पुलिस को इस बात का अंदेशा नहीं था कि हालात इस तरह से बिगड़ सकते हैं और यही वजह रही कि हिंसक प्रदर्शन इस तरह से देखने को मिला।